हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से समय के अनुसार ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं कि उस टॉपिक पे प्रचार करना बहुत ज़रूरी होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, समय के अनुसार इस विषय पे प्रचार सबसे ज़्यादा अधिक करना चाहिए पास्टर लोगों को, क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों हम लोग जो है अंतिम दिनों में चल रहे हैं, अंतिम समय में चल रहे हैं। यीशु बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर यीशु मसीह जब बादलों पे आ जाएगा, उसमें जो भाई बहन रैप्चर में नहीं उठाया जाएगा, तो उसका जो है यीशु मसीह में जीना, जितने भी साल तक प्रभु में रहा, उसका पूरा समय बिल्कुल बेकार में चला जाएगा और वो मसीह भाई में जो है लास्ट में जो है नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम अंतिम समय में चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मसीह सताव जो है दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज कलीसियाँ लगाना मुश्किल पड़ रहा है, प्रार्थना करना मुश्किल पड़ रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, फील्ड में जाकर सुसमाचार प्रचार करना मुश्किल हो गया है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, कोई नई बात नहीं है कि सताओ मसीह सताओ। एक बात बताना चाहता हूँ, ये मसीह सताओ जो है ना, ये कोई नई बात नहीं है। शुरू से ही जो है शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। आदम हव्वा के बीच में जो जब तक शैतान बीच में नहीं आया, तब तक आदम हव्वा के परिवार में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन जब जो है कुछ समय के बाद में शैतान आदम हव्वा के बीच में प्रवेश किया, उसी समय से जो है परिवार में गड़बड़ी होना शुरू हो गई। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, और जो है यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर था, इस मसीह के पीछे भी शैतान पड़ा हुआ था। इस शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा हुई और शैतान के द्वारा जो है आयुब की परीक्षा हुई। मेरे मसीह भाई बहनों, हम बताना चाहते हैं, जब विश्वासी लोगों को सताया जाता है, जिस व्यक्ति के द्वारा सताया जाता है, उसके पीछे जो है दुष्ट का हाथ होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमारा कोई इंसान पृथ्वी पर दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे समय में हम जो लोग चल रहे हैं, अंतिम दिनों में हम लोग चल रहे हैं, इस मुश्किल समय में, इस सताव के समय में हम अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाए रखें। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, एक विश्वासी कब यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में जाता है? वो तभी जाता है जब उसके जीवन में यीशु मसीह नाम के कारण दुख का सामना करना पड़ता है। अगर वो विश्वासी मजबूत है, उसको वचन का नॉलेज है, वो यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में नहीं जाएगा। और लेकिन जो उसको मालूम नहीं है, नया विश्वासी है, तो जैसे यीशु मसीह नाम के कारण उसको दुख दिया जाता है, तो वो डर के मारे जो संसार में वापस चला जाता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जिस प्रकार से पतरस, यीशु मसीह का चेला पतरस, जब यीशु मसीह जो है पकड़वाया गया था क्रूस पे ले जाने के लिए, तो पतरस को जो है डर गया था। पतरस से पूछा गया था, तू भी यीशु के साथ था? पतरस ने इनकार किया, 3 बार इनकार किया, और यीशु ने पहले बोल दिया था, तू मेरा इनकार करेगा। मैं बताना चाहता हूँ, पतरस जो है डर गया था, वो सताव के कारण डर गया था कि उसको ना मारा जाए, उसको पीटा ना जाए, क्योंकि वो डर गया था। वो मारपीट खाने से डर गया था यीशु मसीह के लिए। मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन लास्ट में जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया, यीशु ने कहा था, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर आया और भी चेलों के पास आया, तब उन लोगों ने सामर्थ पाया। तो सामर्थ जब पाया, उसके बाद में पतरस ने यीशु मसीह का प्रचार किया, और पतरस जो है बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर गया। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, जब एक विश्वासी को जो है उसका जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होता है, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में रहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति जो है, चाहे जिस कारण उसको दुख उठाना पड़े, यीशु के कारण चाहे जैसा भी जिस प्रकार का दुख उठाना पड़े, वो विश्वासी यीशु को छोड़ के वापस संसार में जाने वाला नहीं है। उसको ये बात मालूम हो जाती है, जीना मसीह मरना लाभ है। पौलुस बोलता है, जीना मसीह मरना लाभ है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात की चिंता है कि ऐसे सताव में, जबकि हम लोग अंतिम दिनों में चल रहे हैं, सताव बढ़ता जा रहा है। और यीशु मसीह ने कहा था कि अंतिम दिनों में जो है, जब मैं बादलों पे आने वाला हूँगा, उस समय में जो है शैतान हो सकता है कुछ विश्वासी लोगों को जो है, मतलब चुने हुए लोगों को भी भरमा दे, ऐसा हो सकता है। मेरे मसीह भाई बहनों, जब चुने हुओं के लिए ऐसा लिखा हुआ, तो विश्वासियों का, जो नए नए लोग प्रभु में आते हैं, उनका क्या होगा? तो मुझे इसी बात की चिंता सताती है कि जितने भी लोग दुनिया में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनमें से एक भी भाई बहन यीशु को छोड़ के वापस संसार में ना जाए। मेरे मसीह भाई बहनों, इसीलिए
इसीलिए मैं अंतिम समय के हिसाब से प्रचार कर रहा हूँ कि ऐसे समय में हम मसीह भाई बहन लोग अपने विश्वास को जो है मजबूत कैसे बनाए रखें। जिसका विश्वास मजबूत होगा, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा रहेगा, वो यीशु मसीह का इनकार नहीं करेगा। उसको मालूम हो जाएगा कि जीना मसीह, मरना लाभ है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं कुछ आज ऐसे वचन पढ़ के बताऊंगा जिन वचनों को आप सुन के जो आपका विश्वास जो है मजबूत बन जाएगा और आप जो है यीशु मसीह के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। सो आइए देर ना करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक है कि इस अंतिम दिनों में जबकि सताव का समय चल रहा है, ऐसे दुख के समय में हम अपने विश्वास को जो है मजबूत कैसे बनाए रखें। मेरे मसीह भाई बहनों, पूरा वचन जरूरी है सुनना, शुरू से लेकर लास्ट तक वचन को सुनना बहुत जरूरी होगा। आज का टॉपिक यही कि हम अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाए रखें। ऐसा ना हो कि हमारे विश्वास जो है यीशु मसीह नाम के कारण जब हमको दुख उठाना पड़े, परीक्षा में हम पढ़ें और यीशु को छोड़ के वापस चले जाएं और जो हम नरक में डाले जाएं। तो इसीलिए मैं इस वचन पर प्रचार कर रहा हूं। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य और वचन जो है अध्याय 2 वचन में 10 पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह का वचन बोल रहा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह बोल रहा है तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालेगा ताकि तुम परखे जाओ। मेरे मसीह भाई बहनों, विश्वासी को जो है इसीलिए सताया जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, शैतान पीछा कर रहा है। शैतान चाहता है कि विश्वासी लोग, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग यीशु को छोड़ के वापस संसार में आ जाएं। तो लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि क्या कहा है, आगे हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान तुमको जेल में डालने के लिए तैयार है, तुमको दुख देगा, लेकिन यीशु मसीह बोला तुमको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमको यीशु मसीह की बात को मानना है, हमको वचन का पालन करना है। हमको जो है डरने की जरूरत नहीं, कैसा भी दुख उठाना पड़े डरने की जरूरत नहीं, चाहे जेल में डाला जाए या जैसा भी दुख उठाया जाए। तुम में से कुछ को जेल खाने में शैतान डालने पर है और कई लोगों को जेल में डाल दिया गया है और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। एक बात लास्ट में बताने के लिए जा रहा हूँ। यीशु मसीह का वचन बोल रहा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन को जिंदगी में कभी भी मत भूलना। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह के वचन में प्रकाशित हुआ कि अध्याय 2 वचन 10 में लिखा हुआ है, प्राण देने तक विश्वासी रहे। और मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, प्राण देने तक विश्वासी रहना, अंतिम समय तक अपने धीरज को संभाल के रखना। मेरे मसीह भाई बहनों, जिस भाई बहन को ये बात मालूम हो जाएगी हमको कब तक विश्वास करना होगा, हो सकता है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल होगा, किसी को 20 साल हो गया, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा उसी को जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, जिस व्यक्ति को मेहनत का रिजल्ट मालूम होता है, अगर इस चीज़ में हम पास हो जाएंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको इसका प्रतिफल क्या मिलेगा, जिसको ये बात मालूम होती है तो उसको जो है उस फल को जो है पाने के लिए जो है रात दिन एक कर दिया जाता है, मेहनत जो है बढ़ा दी जाती है, आत्मा से, शरीर से, प्राण से मन लगा के जो है उस जो है सपना को पूरा करने के लिए, उस जो है रिजल्ट को पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और जिसको पता ही नहीं होता है कि हम ये काम कर तो रहे हैं लेकिन हमको इसका प्रतिफल क्या मिलेगा, तो जिसको ये बातें मालूम नहीं है तो वो लोग क्या कहते हैं, जब तक उनको समझाओगे, प्रचार करोगे, वचन की एनर्जी उनके शरीर में रहेगी, तब तक वो चलेंगे। बाद में जो है फिर 2 नाव में पैर रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, वचन का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा कि आज के समय में जबकि अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं, ऐसे सताव में हम लोग चल रहे हैं कि सताव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे समय में हम अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाए रखें। मेरे मसीह भाई बहनों,
आप कोई भी काम करते हैं या कोई सरकारी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, आप एक किसान हैं, घर का काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हो, लेकिन आपको पता होगा जिस काम को हम कर रहे हैं बदले में हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, कुछ और प्रतिफल मिलेगा। जिसको रिजल्ट मालूम है तो उसको जो है मेहनत जान नहीं पड़ती है, क्योंकि जो है रिजल्ट जब प्रतिफल बहुत बड़ा होता है उसके सामने हमारी मेहनत हल्की पड़ जाती है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, लिखा हुआ है जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। जिंदगी में सबसे बढ़कर जो है अनंत जीवन। जीवन का मुकुट का मतलब कि हमको अनंत जीवन मिलेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, इस मसीह पर विश्वास करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम यीशु पर विश्वास कर रहे हैं और हमको अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक सांस चलती रहेगी, जब तक प्राण निकल नहीं जाएंगे, तब तक हमको यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ना होगा और इस मसीह में हमको चलते रहना होगा। अगर हम अभी जिंदा हैं, अगर हमारी सांसें अभी चल रही हैं और हम डर के कारण, दुख के कारण, सताव के कारण हमने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, तो मेरे मसीह भाई बहनों, अनंत जीवन हमको नहीं मिलेगा, परंतु हमको नरक में डाला जाएगा। वचन में लिखा हुआ है प्राण देने तक विश्वासी रहना होगा। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा मेरे मसीह भाई बहनों, जब तक आप जिंदा रहिए, सांस आपकी चलती रहे, प्राण जब तक शरीर से निकल न जाए, तब तक जो आप यीशु मसीह में बने रहिए और यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करते हैं, आपके हृदय में ये दो वचन समा जाएंगे कि प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे, तब हमको जो है अनंत जीवन मिलेगा। अंत तक हम धीरज धरे रहेंगे, अपने धीरज को संभाल के रखेंगे, अपने विश्वास को संभाल के रखेंगे। जब ये भी वचन आपके हृदय में समा जाएगा तो आपका विश्वास जो है मजबूत बनता जाएगा। कोई भी सताव का सामना करना पड़ेगा, आप सताव का सामना करेंगे, लेकिन यीशु का आप इनकार नहीं करेंगे। और इस बात को जो है पौलुस अच्छे से समझता था, तभी जो है पौलुस बोलता है कि जीना मसीह, मरना लाभ है। मतलब वो जो है यीशु मसीह के लिए मरने से नहीं मुकरता है। एक बार वो मीटिंग में जो है प्रचार कर रहा था, लोगों के सामने उसने जो बोल दिया, मैं मसीह के लिए अगर मरना भी पड़े, मैं मरने से नहीं मुकरता हूँ। तो मेरे मसीह भाई बहनों, पौलुस के अनुसार हमको भी वचन का नॉलेज होना जरूरी होगा। जब हमको ये बात हमको मालूम होगा, जब ये वचन हमारे हृदय में बस जाएंगे कि हमको प्राण दिन तक विश्वासी रहना होगा, हमको जो है अंत तक हमको धीरज धरे रहना होगा। हम जब तक जिएंगे मसीह के लिए जिएंगे और मरेंगे मसीह के लिए मरेंगे। तो जब ये वचन हमारे हृदय में समा जाएंगे तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमको कोई भी यीशु मसीह से अलग नहीं करने पाएगा। और पौलुस बोलता है कोई हमको यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता है। ना सताव, ना धरती, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना पृथ्वी की गहराई, ना ऊंचाई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, मतलब कि कोई भी हमको यीशु से अलग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पौलुस के हृदय में ऐसा विश्वास था, मजबूत था। तो इसी प्रकार से हमारे और आपके हृदय में जो है ये वचन याद रखना बहुत जरूरी होगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा, अपने विश्वास को मजबूत बना के रखें। सताव के कारण, दुख के कारण डरिए मत। यीशु बोला डरो नहीं। आपको जेल में डाला जा सकता है, लेकिन डरना नहीं, यीशु मसीह बोल रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम डर जाएंगे तो नरक में डाले जाएंगे, अगर नहीं डरेंगे तो हो सकता है जेल में डाले जाएंगे। लेकिन क्या यीशु को अगर हम छोड़ के वापस जाएंगे तो क्या मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु तब भी होगी, और यीशु के लिए जियोगे तब भी मृत्यु होगी। फर्क इतना रहेगा, संसार के लिए आप मरोगे तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा धनवान मनुष्य के जैसे। अगर यीशु मसीह के लिए प्राण दोगे तो आपको स्वर्ग में लाजर के समान शांति से रखा जाएगा। तो फायदा किस में है? यीशु मसीह के लिए मरना सही है कि संसार के लिए? मेरे मसीह भाई बहनों, जीना मसीह, मरना लाभ, इस वचन को भी हमेशा याद रखना कि जब तक जिएंगे यीशु के लिए जिएंगे और जब मरेंगे यीशु के लिए मरेंगे। चाहे शहीद होना पड़े, चाहे हमारी जो है पूरी उम्र पूरी हो जाए तब मरना पड़े, चाहे हमारी हत्या कर दी जाए, चाहे हम शांति से हमारी मृत्यु हो, जीना मसीह, मरना लाभ, ये हमारे जीवन का मेन उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसे लोगों को ही अनंत जीवन मिलेगा। ऐसे लोगों का जिसका विश्वास है, ऐसे लोग ही जो है अनंत जीवन में, स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं थोड़ा सा वचन और बताऊंगा, फिर वचन को पूरा करके समाप्त करना चाहूँगा। मेरे मसीह भाई बहनों, अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाए रखें, इसके जो है हम कुछ तरीके बताएंगे। मैं मेन बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि
विश्वास जो है सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे पहले तरीका ये है, आप जितना अधिक परमेश्वर की वचन को पढ़ते जाएंगे आपका विश्वास मजबूत बनता जाएगा। आप जो है कंटिन्यू डेली लगातार परमेश्वर की वचन को जरूर पढ़ते रहिए। कुछ भी हो जाए वचन को पढ़ना मत छोड़ना, और वचन को सुनना मत छोड़ना, और वचन का पालन करना मत छोड़ना। जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, वचन का पालन करेंगे, तो आपके हृदय में जो है किस समय में कौन सा वचन पूरा होगा, तो आपके हृदय में जब वचन रहेगा तो आप वचन के अनुसार जिंदगी जियोगे। ये क्या है? प्राण देने तक विश्वासी रही, क्या ये वचन है? ये वचन जब पढ़ोगे सुनोगे तो वचन आपको याद रहेगा। प्राण देने विश्वासी रहे, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। जीना मसीह मरना लाभ। ये क्या है? ये मेरे विचार नहीं, ये सब वचन लिखे हुए हैं। जब ये सब वचन आपको याद रहेंगे तो आपका विश्वास मजबूत बनता जाएगा। तो सबसे पहला तरीका यह है, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए वचन को आप लगातार पढ़ते रहिए और सुनते रहिए और वचन का पालन करते रहिए। दूसरी बात यह है, प्रार्थना कंटिन्यू जरूर करते रहना, प्रार्थना करना मत छोड़ना, प्रार्थना का नागा मत होना चाहिए। और तीसरी बात है संगति। अगर आप कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया जो बंद हो गई सताव के कारण, आप कलीसिया में संगति में नहीं जा पा रहे हैं, अगर तो आप दूसरा तरीका ऑनलाइन जो है संगति में शामिल हो सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो सुबह शाम की जो अकेले की प्रार्थना होती है यीशु मसीह के साथ में, इस संगति की जो प्रसन्न संगति होती है परमेश्वर के साथ में सुबह शाम की, जैसे यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ में संगति करते थे, सुबह तक उठकर प्रार्थना करते थे, इसी प्रकार से जो है आप इस संगति को करना भी मत छोड़ना। ये जो है मेन संगति है। ये तीन बहुत बातें हो गई। लास्ट बात ये है, आज्ञाओं का पालन करना मत छोड़ना। ये सबसे मेन पॉइंट है, आज्ञा का पालन करना। लिखा हुआ है कि भेड़ों की जो है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की बात को मानते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या है? प्रसन्न होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, 4 बातें मैंने बताया। सबसे पहली बात, जैसे कि टॉपिक है विश्वास को मजबूत कैसे बनाए रखें ऐसे दुख के समय में, सताव के समय में। तो सबसे पहले तरीका आपने सुना, वचन को लगातार पढ़ते रहना, वचन को सुनते रहना, वचन का पालन करते रहना, पहला तरीका। दूसरा तरीका, प्रार्थना करना मत छोड़ना। तीसरा तरीका, संगति में जरूर शामिल होइए। और चौथा तरीका, आज्ञा पालन करना मत छोड़ना। क्योंकि दुख आपके ज़िंदगी में आ रहा है तो आपको परीक्षा में डाला जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, और ये सब कुछ यीशु मसीह की नज़र में है। ऐसा नहीं शैतान जो है छिप के कर रहा है, प्रभु को सब पता है। तो आपकी परीक्षा की जा रही है, आपके विश्वास की परख की जा रही है। जैसे कि आयुब की परीक्षा हुई, आयुब जो है सफल हो गया। यीशु मसीह की परीक्षा, यीशु मसीह सफल हो गया। आयुब के पीछे भी शैतान का हाथ था, और यीशु मसीह के पीछे भी शैतान का हाथ था, और आदम हव्वा के पीछे शैतान का हाथ था। तो आप जो मसीह लोग सताए जा रहे हैं, इन लोगों को भी जो है शैतान के ही हाथ है हमारे पीछे। मसीह लोगों के पीछे शैतान का हाथ है। मतलब कि मसीह लोगों को जो लोग सता रहे हैं, उस सताव के पीछे शैतान का हाथ है। मेरे कहने का मतलब ये है, मसीह लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पीछे परमेश्वर का हाथ है, लेकिन मसीह लोगों को जो लोग सता रहे हैं उन लोगों के पीछे शैतान का हाथ है। मेरे मसीह भाई बहनों, पौलुस जो है, आयुब जो है परीक्षा में सफल हुआ, यीशु मसीह परीक्षा में पास हुआ। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम वचन के पालन करते रहेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना नहीं छोड़ेंगे, हम प्राण देने के लिए तैयार रहेंगे, अंत तक धीरज में बने रहेंगे। जीना मसीह मरना लाभ है। जब ये जब मेन वचन हमारे हृदय में समा जाएंगे ना, तो चाहे जैसे भी परीक्षा में जो है शैतान आपको डाल देंगे, आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। और लास्ट में यीशु मसीह जो है आपको उस परीक्षा से, उस दुख से, उस संकट से यीशु आपको निकालेगा और आपको डबल आशीष परमेश्वर देगा। एक बात की गारंटी है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन जरूर देगा। ये मेन पॉइंट है। इस मुकुट को मत खोने देना, जीवन को मत छोड़ना। अगर अनंत जीवन खो गया तो इस मसीह में जीना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा, अपने विश्वास को जो है इस प्रकार से मजबूत बना के रखिए। डरिए मत, चिंता मत कीजिए, परीक्षा हो रही होने दीजिए। परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपको हर एक परीक्षा में पढ़ने से निकालेगा और आपको जो है सफल करेगा, आपको जो है सफलता देगा, आपको आशीष देगा। चाहे जैसी भी परीक्षा में शैतान आपको डाल दे, यीशु मसीह हर एक परीक्षा से, हर एक दुख से बढ़कर हमारा यीशु मसीह है। कोई दुख ऐसा नहीं रहा जिस दुख को यीशु मसीह ने अपने पैर के नीचे ना कर दिया हो।
तो सबसे बड़ी परीक्षा नहीं है, परंतु सबसे बड़ा हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नीचे सब कुछ कर दिया गया है। तो अपने जीवन में जो है यीशु मसीह को सबसे ऊपर रखिए। यीशु मसीह आपके संग संग है, आपको जरूर परीक्षा में सफलता देगा। बस आपको जो परमेश्वर की बात को मानना होगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस मुश्किल के समय में अपने विश्वास को मजबूत कैसे बना के रखना होगा। आशा करता हूं कि ये वचन आपको सही लगा होगा। और अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपने पहली बार प्रभु के वचन को सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।